नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या किसी को अपना नाम और पहचान जाहिर करने में कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे यहां अब नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी इसको जायज बता रही है, लेकिन विपक्ष इसको गलत और नाजायज बता रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने होटल, जितने ढाबे, जितने ठेले वाले होंगे, उन्हें अपने नाम का एक बोर्ड लगाकर लिखना होगा। इसके पीछे मुजफ्फरनगर प्रशासन का तर्क यह है कि ऐसा करने से कांवड़ यात्रा के दौरान, जो कि एक बड़ी यात्रा होती है, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी ना हो पाए। लेकिन विपक्षी दलों को इस निर्देश पर घोर आपत्ति है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सबने इसके खिलाफ, ओवैसी, सबने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई इसे भेदभाव बता रहा है तो कोई मुसलमानों का आर्थिक बायकॉट कर रहा है की राय बता रहा है। तो ओवैसी इसे अफ्रीका में हुए रंग भेद जैसा कह रहे हैं। सवाल यह है कि अगर छिपाने को कुछ नहीं है तो नाम बताने में हर्ज क्या है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार नाम बताने से हो क्या जाएगा। क्या प्रशासन ने, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने ध्रुवीकरण के लिए यह फैसला किया है, या फिर विपक्ष इसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ रहा है? आज हर प्रश्न का जवाब सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में हम लेके आए हैं। और टक्कर का विषय आज यही है, नेम प्लेट पर धर्मयुद्ध। बाईस जुलाई से शुरू हो रहे सावन से पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद ढाबों और होटलों पर उसके मालिक और चलाने वालों के नाम लिखे जाएं। लेकिन इस आदेश से सियासी महायुद्ध छिड़ गया। ओवैसी ने कहा इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकॉट था। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जुडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। अखिलेश यादव ने कहा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है। किसी एक समुदाय को अपने धर्म की आस्था के हिसाब से जहां खाना है, नहीं खाना है, ये निर्णय करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन ठीक है। कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, उनकी कई मान्यताएं होती है, उनको ये एक अवसर मिले कि वो तय कर पाए कि उनको कहां से क्या प्रोक्योर करके कुछ खाना है, पीना है। तो भाई वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र खतरे में। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। हालांकि एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। धार्मिक आधार पर इस तरह का चयन उचित नहीं है। अन्य जिलों में इसको लागू ना किया जाए, ऐसा मेरा आग्रह। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि आखिर पहचान बताने में हर्ज ही क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब टक्कर में वक्त है विश्लेषण का, यानी एक एनालिसिस का, जिसमें हम बताएंगे कौन फॉर है और कौन अगेंस्ट है। नाम पर मचे घमासान का विश्लेषण। मैं आज आपको दो विषय बताऊंगा, जो फैसले के साथ हैं और जो फैसले के खिलाफ हैं। पहचान छुपाने की जरूरत क्यों है? फैसले के साथ जो पक्ष है वो ये कह रहा है, फैसले के जो खिलाफ है ये मुसलमानों पर आर्थिक प्रतिबंध जैसा है। फैसले के जो साथ हैं, मुस्लिम सिर्फ हलाल वाले होटल में खाना खाते हैं। फैसले के खिलाफ है, धार्मिक आधार पर बंटवारे की ये चाल है यूपी बीजेपी की। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध भोजन का एक नियम है जो फैसले के साथ है। जो फैसले के खिलाफ है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बर्ताव में आगे, हिंदू नाम से अन्य धर्म के लोग होटल चलाते हैं और पकड़े गए हैं। ऐसे कई फैक्चुअल डेटा मौजूद है जिसके अंदर ऐसा हुआ है और फैसले के साथ का पक्ष ये बात कह रहा है। लेकिन जो फैसले के खिलाफ है, आपसी सौहार्द बिगड़ने का इससे खतरा है।
लेकिन आज हमारा बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल क्या है? फैसले में किसी एक धर्म का जिक्र नहीं है। ऐसे में क्या इस पर सवाल उचित है? बड़ी बात यह है। लेकिन फैसला लिया क्यों गया, फैसले के टाइमिंग और साथ ही साथ फैसले की जरूरत, उसकी भी हम बात करेंगे। शलमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान भी पेशे से वकील हैं और प्रवक्ता हैं AIMIM के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है TMC के, उनका अभिनंदन है। तो ये पूरा मंच है। मैं वारिस पठान इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और आपसे 50 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब धर्म पूछा ही नहीं गया, सिर्फ यह पूछा गया कि आपको नाम लिखना है, और नाम लिखने में तो सबको गर्व होता है, तो नाम लिखने में हर्ज क्या है? ये जो ये मुजफ्फरनगर के डीसीपी ने निकाला है फरमान, हम इसका खंडन करते हैं। ये असंवैधानिक है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, संविधान के धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है जो राइट टू लाइवलीहुड देता है। अब इस फरमान से अमीज भाई होगा ये कि वहाँ पे कितने लोगों ने अपने अपने दुकान में, व्यवसाय में, रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे थे मुसलमान लड़के, उनको लोगों ने निकाल दिया। अब वो कहाँ जाएंगे? मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मतलब यहाँ तो बेरोजगारी बढ़ गई। और ये इसका आप देखिए क्यों हो रहा है, ये पता है अमीश भाई आपको? 4 जून से लेके जो बीजेपी को झटका पड़ा है ना चुनाव का, उनकी पूरी नैया डूब गई है, हिल गए। तो ये बौखलाहट, घबराहट, फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि अब से 4 जून से अब तक 8 से 9 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। कभी गाय के नाम पे मार दिया गया, कभी JSR के नाम पे मार दिया गया। तो मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है ना बीजेपी का, ये रुकता नहीं। अभी हमने देखा कि ये तो सिर्फ एक चीज है, चलो कावड़िया वहां से जा रहे थे, वहां पे नाम से क्या होगा? कोई मुन्ना चाय वाला लिख दिया, किसने पप्पू दूध वाला लिख दिया, तो कैसे पहचान होगा कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है? क्या वहां पे अब आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड भी चिटकाना पड़ेगा क्या दुकान के बाहर? ये बिल्कुल मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली बात है। तो हिटलर चाहिए, हिटलर ने अपने जमाने में इसी तरह किया था ना। तो हिटलर की अगर फॉलोइंग करना डिक्टेटरशिप, वही तो हम बोले संविधान को बचाना। 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ है, सुनिए, 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ है। 50 सेकंड क्या, आपके पौने 2 मिनट खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको फिर 30 सेकंड देने को तैयार हूं। लेकिन आदेश में कहा गया स्वेच्छा से करिए, आपकी चॉइस है। नहीं, स्वेच्छा से तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको वहां पे खाना है खाए, नहीं खाना नहीं खाना। मगर इस तरह से आप धर्म के नाम पे विभाजन करने की कोशिश करो, खासतौर से मुसलमानों के व्यवसाय के खिलाफ आप लग गए। और कावड़ खाली क्या मुजफ्फरनगर में नहीं कर, दूसरी जगह पे भी तो आ रहे, मगर वहां स्पेसिफिकली क्यों करना, और इसी साल क्यों करना है? 10 साल से तो आपकी सरकार सत्ता में थी। ये कहीं ना कहीं एक चीज दर्शाता है, जो रमेश भाई मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बढ़ रही है ना। कोल्हापुर का आपने इंसिडेंट्स की क्यों नहीं जिक्र किया? कोल्हापुर में क्या हुआ पता है ना आपको? किस तरह विशालगढ़ के अंदर पुलिस के सामने हिंदुत्ववादी लोग घुस गए, गुंडे मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, तोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 की याद दिला दिया, मस्जिद का डेकोरेशन कर दिया, नीचे जाकर कुरान शरीफ को जला दिया अमीश भाई, घरों में घुस के औरतों को, निहत्थियों को मार दिया। और खामोश सरकार बैठी है, फडणवीस और शिंदे साहब की सरकार, कोई एक्शन नहीं। हमने आवाज उठाया तो कहा लेके महाराष्ट्र तक सब कवर कर लिया है, यूपी से लेके ये सब मुसलमानों के खिलाफ कवर कर लिया है। जा रही है, ये मुसलमानों की एंटी है वो मोदी सरकार। ठीक है, यू मेड और ये जो उसने बोलता है मेरे साथ रिजवान अहमद है, विश्वास, पेशे से वकील है। रिजवान अहमद, एक सेकंड, रिजवान अहमद ऑन आपने अपनी बात को रखा। रिजवान अहमद, मैं जावेद अख्तर साहब को, जाने माने साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता से स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में न केवल विशेष दुकानों और घरों पर भी पहचान निशान बनाते थे, बेसिकली इसको नाजिज्म के साथ जोड़ा है। क्या आपको लगता है कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के लिए शासन प्रशासन का ये एक नेगेटिव फैसला है, और क्यों इसको नेगेटिव ना माना जाए? क्यों आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला ना माना जाए? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। धर्म के नाम पर विभाजन तो उस क्लासरूम में भी हो गया था जहां पर कहा था कि हमारी लड़की तो हिजाबी में अंदर आएगी, हिजाब के बिना क्लासरूम में घुसेगी नहीं। विभाजन तो क्लासरूम में धर्म के नाम पर हो गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, विभाजन की जहां तक बात है, और खान पान का कभी कोई मजहब नहीं होता,
खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाले का भी कभी मजहब नहीं होता। ये सिर्फ सावन के महीने के लिए एक एहतियात है। और अगर खाने का कोई मजहब नहीं होता तो कभी तो मिठाई मिठाई रहती है, कभी वो प्रसाद बन जाती है, और जब प्रसाद बन जाती है तो 90% मुसलमान उसे खाता नहीं है कि यार ये तो शिर्क है, ये तो गुनाह है। तो भैया मिठाई को मिठाई रहने दो, प्रसाद भी अगर मिठाई के रूप में मिल रहा है तो मिठाई समझ के खा लो, क्यों नहीं खाते हो? तो वहां पर तुम्हें जो प्रसाद और मिठाई का फर्क नजर आता है, तो धर्म के नाम पर सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता। नंबर 3 बात, अगर धर्म के नाम पर खाना पाने में विभाजन नहीं करना है तो ये हलाल सर्टिफिकेट क्या चीज लेके आए हो भाई? ये हलाल सर्टिफिकेट, हलाल ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफिकेट दे रही हैं। अब जो भी आदमी हलाल सर्टिफिकेट का सामान नहीं बेच रहा है, मुसलमान उससे बेचारा नहीं खरीदेगा तो उसके नौकर कहां जाएंगे, उसका सेल्समैन कहां जाएगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी अगर वो मुस्लिम बहुल इलाके में है? चलो मीट में तो समझ में आ गया हलाल, लेकिन साहब हलाल लिपस्टिक, हलाल डबल रोटी, हलाल मिठाई, हलाल ब्रेड, हलाल मेकअप का सामान, हलाल चाय, ये क्यों लेके आए भैया? हलाल चाय क्या चीज होती है ये बताओ। तो ये आप इसलिए लेके आए ताकि मुसलमान को ये पता चले कि ये जो चीज बनी है, ये चाय जब बनाई गई है तो इसमें कलमा पड़ा गया है, इसमारे इसको हलाल बोला गया है। तो ये हिंदू को बताने के लिए है सावन में कि भैया तुम मुसलमान की दुकान से सामान खाओ, मुसलमान शबील भी लगाएं, कावड़िए मुसलमान की शबील से शरबत भी पिएंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसको बताने के लिए ये बात है कि भाई ये दुकान मुसलमान की है, प्रतिबंध कोई नहीं है। लेकिन वो लेकिन खाए लेकिन ना लेकिन खाए, लेकिन उसकी मर्जी। लेकिन बात लेकिन खत्म हो गई। ये तो फ्रीडम, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मैंने जो प्रश्न पूछा आपसे रिजवान, और मैं 30 सेकंड का वक्त आपको और देता हूं, इससे आपसी सौहार्द बिगड़ने का खतरा है? जो जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी बोल रही है, पवन खेड़ा कांग्रेस के बोल रहे हैं, असउद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, दिस इज टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स। हाँ, आपसी अभी आ रहा हूं। अरे आपसी सौहार्द तो वहां भी बिगड़ता है जो कहते हो कि हमारी शरीयत चलेगी, जो कहते हो हम प्रसाद नहीं खाएंगे, जो कहते हो हम क्लास में हिजाब पहन कर जाएंगे, जो कहते हो मां भारत माता की जय बोलने से जुबान पर अंगारे पड़ जाएंगे, जो कहते हो हलाल सर्टिफिकेट लेके आओ, तो सौहार्द तो वहां भी बिगड़ रहा है यार। सौहार्द ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी है, मुसलमान भी ठीक करे सौहार्द। ठीक है, लेकिन वारिस पठान, आपके पॉइंट, क्योंकि रिजवान अहमद ने इस डिबेट को और ओपन कर दिया, उन्होंने बोला कि मेरी हलाल सर्टिफिकेट क्या है? मीट में तो माना जरूरी है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में तो कितनी जगह रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट। क्या आप जाके अंदर शेफ का नाम पूछते हो, किसने पकाया उसका नाम पूछते हो, मालिक का नाम पूछते हो? नहीं पूछते हो। इसीलिए तो लोग संविधान पढ़ते नहीं है। अभी रिजवान साहब ने जो कहा तो मैं बताना चाहूंगा कि संविधान में तो ये है ना कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, मेरा चॉइस है मुझे कहाँ खाना, मुझे नहीं खाना। अब इतने सारे नॉन मुस्लिम लोग हाईएस्ट एक्सपोर्टर है मीट के, आपको पता है नहीं अमीश भाई? हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो मीट का करता है वो नॉन मुस्लिम है भारत देश का। मगर फिर भी गोवा के अंदर तो गाय इज यम्मी और यूपी के अंदर गाय इज मम्मी। मगर ये एक बड़ा जो षड्यंत्र का चक्कर जो चल रहा है ना बीजेपी की तरफ से जो आ रहा है कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो उसमें मुसलमानों को किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों को व्यवसाय के अंदर तकलीफ पहुंचाना, ये उसका सीधा सादा उदाहरण है कि किसी भी तरह मुसलमानों के प्रति क्या जरूरत है? बताइए मुझे। कांवड़ की यात्रा तो और भी जगहों पे निकल रही है ना। ये तो आप बोल रहे हो कि अभी क्या वहां पे आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा? नहीं, ये तो आप बोल रहे हो तकलीफ पहुंच सकती है, पहुंचने वाली है, उसके पहले रोकना चाहिए। अरे तो किसी को तकलीफ पहुंच रही है अमीश भाई, लोगों ने वहां से अपने रेस्टोरेंटों से लोगों को निकाल दिया, अब उनको कौन जवाब देगा, कौन रोजगार देगा? रिजवान वाली बात है, छीनने वाली बात है। 40 सेकंड रिजवान अहमद, 40 सेकंड, 30 सेकंड। अमीश भाई वहां पर 10 सेकंड, अरे वहां मैकडोनल्ड भी है, KFC भी है, स्टारबक्स भी है। एक सेकंड, सुनिए तो मैकडोनल्ड और KFC गलत बता रहे हैं ना कि हम माल क्या बेच रहे हैं। अमीश भाई, ओके, रिजवान अहमद, वहां पे KFC है, मैकडोनल्ड है, पॉइंट आपकी बात के अंदर, आपकी पॉइंट के अंदर पॉइंट है। रिजवान अहमद रिप्लाई, अमीश भाई उनके साथ सेटिंग हो गई है। वारिस भाई, अब आपने 10 सेकंड बोला था, अब आपने 10 सेकंड बोला था, यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद 30 सेकंड्स। अमीश भाई
जी। मैटर ऑफ चॉइस वहां पर आती है जब मुसलमान आदमी कहे मुझे बिल्डिंग में मकान खरीदना है और क्योंकि वो मुसलमान है उसे मकान ना बेचा जाए। जहां मैटर ऑफ चॉइस है, कांवड़िये के पास मैटर ऑफ चॉइस है कि वो दुकान हिंदू की है, ये दुकान मुसलमान की है, वो चाहे जाए। और अभी अगर वारिस भाई ने केएफसी का नाम लिया तो वारिस भाई ये आप ही लोग हो जो केएफसी को मजहब के साथ जोड़ के कहते हो केएफसी का बॉयकॉट करो। आप कहते हो केएफसी और पेप्सी का बॉयकॉट करो। क्या पेप्सी और केएफसी का कोई मजहब होता है? क्यों कहते हो बताओ। सुनिए, आप नहीं समझ सके इत्मीनान से उस रूट पे रिजवान साहब उस रूट के ऊपर केएफसी अरे काहे नहीं समझ सकेंगे? मेरी बात का जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। उनके लिए क्यों नहीं? क्या वहां पे काम नहीं करता, जॉब नहीं करता है कोई आदमी? उसका भी जॉब नहीं, वहां कुछ नहीं। पेप्सी का मजहब हो गया, पेप्सी का मजहब हो गया, रेस्टोरेंट है वही, केएफसी के मुर्गे का मजहब हो गया। क्या बात है? ठीक है रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। के लिए नहीं कानून लगता। 30 सेकंड वारिस पठान को। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए करना है, बाकी किसी के लिए नहीं है ये। ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी के पास चलता हूं। शलभमणि त्रिपाठी वेट कर रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी, सीधा पॉइंट यह है कि जो फैसले के खिलाफ हैं उनका कहना है कि यह धार्मिक आधार पर एक बंटवारे की चाल है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फंसी हुई थी, उस भंवर से निकलने के लिए पूरा खेल खेला गया है। अमीश भाई, मैं तो सीधी बात कहता हूं कि आखिर नाम छुपाने की कोशिश क्यों की जाती है? नाम और पहचान छुपाकर ही कुछ करने का प्रयास क्यों होता है? और इतना ज़्यादा क्यों पीड़ा है अगर आपको नाम बताना पड़ रहा है तो? आखिर वारिस पठान साहब अपनी कोई दुकान राम प्रसाद जी के नाम पे क्यों चलाना चाहते हैं? अगर वारिस पठान साहब हैं, कोई दुकान चलाना चाहते हैं, लिखे कि हाँ साहब हम तो वारिस पठान हैं। अब आप अगर ये चाहते हो कि वारिस पठान साहब राम प्रसाद के नाम पे दुकान चलाएं और शुद्ध जलजीरे की दुकान चलाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है, फूड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसने भी कह रखा है कि भाई आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना लाइसेंस दिखाना है। मुझे दिक्कत ये लगता है कि कहीं पर भी धर्म की बात नहीं की गई। इस पूरे कानून में कहीं धर्म का जिक्र आया हो आप बता दीजिए, कहीं किसी मजहब की बात की गई हो, किसी पंथ की बात की गई हो तो बता दीजिए। सिर्फ इतना कहा गया कि आपको अपना नाम डिस्क्लोज करना है, आपको अपनी पहचान डिस्क्लोज करनी है। जैसे ही नाम डिस्क्लोज करने की बात आती है, एक तबका लगता है नाचने, लगता है बिलखने कि नहीं साहब हम नाम नहीं बताएंगे, उसी प्रकार से कि कागज नहीं दिखाएंगे। तो देखिए, हिंदुस्तान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आप पर भी लागू है, हम पर भी लागू है, पूरे देश पर लागू है, सर्वोपरि है। यहां नाम भी बताना पड़ेगा और कागज भी दिखाना पड़ेगा। अब आप चुपचाप हलाल लिख के, हलाल कौन से संविधान के दायरे में, जरा मुझे बता दीजिए कि बाबा साहब ने कौन सा कहा था कि हाँ भाई हलाल आप सर्टिफाइड सामान बेचेंगे? लेकिन हलाल लिखकर लिपस्टिक हलाल आ रही है, पेंसिल हलाल आ रही है, बिस्किट हलाल आ रहे हैं। तो अमीश देवगन क्यों खाएं? कलमा पढ़ा हुआ क्यों खाएं अमीश देवगन? या शलभमणि क्यों खाएं कलमा पढ़ा हुआ बिस्किट जिस पे हलाल लिखा हुआ है? तो वो आपके लिए संवैधानिक हो जाता है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पवित्र कांवड़िये निकलते हैं, पवित्र पूजा है, उनको कम से कम पता तो चले कि मां वैष्णव भोजनालय चला रहे हैं तो वो कौन है? मेरे पास कुछ एग्जांपल है। कोई वकार यूनुस चला रहे हैं, कोई राम प्रताप जी चला रहे हैं, बहुत सारे नाम है। हिंदू होटल कौन चला रहा है? कोई अब्बास चला रहे हैं। अब नाम है हिंदू होटल, चलाने वाले अब्बास साहब हैं। वैष्णव होटल चलाने वाले कोई शाहरुख खान है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे कांवड़िये बेचारे दिन भर थक के निकलते हैं, सावन का पवित्र महीना होता है, उनको पता तो चले कि वो कहां पर क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं। और नाम बताने में आपको दिक्कत क्या है? इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। आप नाम छुपाकर ही काम करना चाहते हैं, पहचान छुपाकर ही काम करना चाहते हैं। ओके, आपने बात को अपनी रखा। मैं रुक करता हूं अजीज खान साहब का। अजीज खान साहब, अखिलेश जी ने भी इसका विरोध किया, जो कि सर्वोच्च नेता हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया। लेकिन मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूं। लकी होटल का नाम अब रिजवान हो गया है वहां पर। संगम होटल जो सालों से चल रहा था, मेरे पास बकायदा तस्वीर आई है, पुराना नाम संगम पीछे लिखा हुआ है, लेकिन अब सलीम होटल हो गया है उसका नाम। और ऐसे ही मेरे पास कई और नाम है जिसके अंदर नाम पहले कुछ और था, यानी पहले लकी था अब रिजवान हो गया, पहले संगम था अब उस होटल का नाम बदलकर सलीम हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि सलीम सलीम ही लिखे, रिजवान रिजवान ही लिखे, संगम क्यों लिखे? देखिए अमीश भाई, रिजवान रिजवान लिखे, अजीज अजीज लिखे, अमीस अमीस लिखे जी, कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी जो पवित्रता है वो बरकरार रहे, हम उसका सम्मान करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बीजेपी सरकार आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है, उसका जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का एक कुंठित प्रयास
बाइफरकेशन, उस पर सवालिया निशान है। सवाल क्या है, ये बहुत अहम है, इसको जानने की कोशिश करें आप। देखिए, आज जिस तरीके से ठेले वाले, खुंचे वाले, जो फल बेच रहे हैं, सब्जी वाले, उनको कहा गया साहब आप नेम प्लेट लगाइए, उनसे कौन सा पवित्रता भंग हो रहा है? पहला सवाल। बहुत बड़ी खबर आ रही है, जानना चाहते हैं। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी जानकारी खुद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। असम में मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया गया है। असम में मुस्लिम विवाह कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है, इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। नियम 1935 को भी रद्द किया गया है, यह बड़ी अपडेट है। अजीज खान, आपका रिएक्शन? देखिए अमीश भाई, यही बीजेपी है, वो बिल्कुल पूरे देश में आज वो नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है, कुंठित प्रयास। लेकिन जनता ने अभी सबक सिखाया है, और मुझे लग रहा आने वाले वक्त में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होना चाहिए, वो नहीं करने की कोशिश कर रही है। ये पार्टी आज की डेट में बीजेपी ना वो बेरोजगारी पे बात करेगी, ना वो महंगाई पर बात करेगी। इसका विवाह रद्द कर दिया, वहां साहब आप इस तरीके से नेम प्लेट लगाइए, तमाम तरीके की बातें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं अमीश भाई, कि जनता इस मुल्क की समझदार है, समझदार है। आप जिस तरह छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, यह संविधान के भी खिलाफ है, पहली बात अमीश भाई। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो तमाम जरूरतमंद है, शलमणि आपका रिएक्शन? ये जो ये आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, चाहे यूपी का शासन हो, चाहे असम की सरकार हो, और क्योंकि पेशे से वकील है रिजवान और पेशे से वकील है वारिस पठान, मैं उनके पास भी जाऊंगा। तौसीफ खान साहब भी पेशे से वकील है। वैसे शलमणि, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं तो कहता हूं कि संविधान सर्वोपरि, सबको पता है, और देश में अदालतों के ताले दरवाजे खुले हुए हैं। जाइए ना, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि संविधान के दायरे में किया गया होगा, और मैं संविधान के दायरे में किया गया होगा। इस देश में अब शरीयत थोड़े चलेगी, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चल सकती। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दंगा करेगा, जो बलवा करेगा, उसके चौराहे पर पोस्टर लगाएंगे, तब भी उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ है। अब उसमें यह तो लिखा नहीं था कि हिंदू बलवाई या मुसलमान बलवाई, लेकिन को पता है बलवा करता कौन है। ये तो शलमणि आप उनकी घुट्टी उनको पिला रहे हैं, क्योंकि संविधान को तो लेके ये चल रहे थे। ओके अजीज भाई, संविधान के तो रक्षक आप बने हुए थे, अब संविधान के दायरे में कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने साहब ने सवाल पूछा, शरिया से तो नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, और आप भी संविधान के पक्षधर हैं। देखिए अमीश भाई, ये संविधान के हित में नहीं है, ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये उस व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था खत्म की गई बाबा साहब अंबेडकर द्वारा, उस संविधान को ये लागू करना चाहते। ये नहीं चाहते कि दलित, शोषित, वंचित समाज उसको उसका हक मिले और वो कानून के दायरे में रह करके अपने हक को ले। आज वो देश में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जुदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान नहीं है कि आप इस कानून को रद्द कर दे, इस कानून को बना दे, इस कानून को बिगाड़ दे। सवाल इस बात का है नहीं, अगर संविधान सम्मत है, अगर संविधान सम्मत नहीं होगा तो कोर्ट इसको गिरा देगा। अगर संविधान सम्मत है फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा अमीश भाई, अब सवाल इस बात का है वो क्या मसला है, उसमें लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, वो एक अलग इशू है। वो असम में नियम 1935 रद्द कर दिया गया है। मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा कि इनका मकसद सिर्फ अगर बाल विवाह पर रोक लगेगी तो इनके पास काम नहीं है, वो तो संविधान सम्मत है ना, बाल विवाह के साथ है क्या? नहीं, आंसर करिए। सिर्फ यही है, एक सेकंड अजीज खान, आप बाल विवाह के साथ है क्या? अजीज खान साहब, मैं कह रहा हूं सर कि हम बाल विवाह के, देखिए सर, बाल विवाह के पक्ष में कौन हो सकता है? तो फिर बाल विवाह के पक्ष में कौन हो सकता है? तो उसी पे रोक लगेगी। कभी भी इस्लाम में बाल विवाह को प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो पर इसी पे कभी भी इस्लाम में बाल विवाह को मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन ले, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हर वो काम करने में आगे रहेगी जिससे इस मुल्क में नफरत बढ़े। अब सवाल इस बात का रिजवान अहमद लगातार ये उसी काम को करने का, ये नफरत बनाने का काम है, चाहे यूपी हो चाहे आसाम हो, नफरती एंगल है इसके ऊपर। फिर मैं आता हूं तौसीफ भाई के पास, तौसीफ खान के पास। अमीश भाई,
अजीज खान भाई बहुत ही हमारे भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा का काम है नफरत फैलाना। चलो मान लेता हूं नेशनल टीवी पर कि भाजपा का काम है इनके हिसाब से नफरत फैलाना, पर इनका काम है कंफ्यूजन फैलाना। अभी बता देता हूं कैसे। अभी मैं बताता हूं इनका काम कंफ्यूजन फैलाना कैसे है। एनआरसी में कहते हैं कि हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे ताकि तुम हमें देश के बाहर फेंक दोगे उठाकर। अच्छा, यहां पर जो तुम्हारा नाम मांगा जा रहा है, क्या तुम्हें देश के बाहर फेंका जा रहा है? क्या ये सिटीजनशिप की लड़ाई हो रही है? यहां तो हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा जा रहा है अपने आप नाम यहां पर डिस्प्ले करिए, बात खत्म हो गई। बाल विवाह की बात आती है तो असम वाले मैटर भाई आप सपोर्ट करिए। फिर आप लोग कहते हैं, एक मिनट, फिर आप लोग कहते हैं भाई हिंदुओं में बड़े बाल विवाह हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़कर करिए कि हाँ भैया बाल विवाह देश में रुकना चाहिए, जो भी कानून लाएंगे हम उसके साथ हैं। फिर आपके नेता कहने लगते हैं कि नहीं भाई मुसलमान लड़की तो 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है। फिर आप लोग ये कंफ्यूजन ले आते हैं। आबादी पर जब बात होती है वहां भी आप लोग कंफ्यूजन ले आते हैं। तो अगर उनका काम नफरत फैलाना है तो आपका काम भी तो देश में कंफ्यूजन मचाना है और हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार को, खाई को और गहरा करना है। काहे आप लोग ये कंफ्यूजन मचाते हैं पूरे देश में? मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, तौसीफ इस पर कहना चाहते हैं कंफ्यूजन आप लोग मचा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने भी इस विषय पर ट्वीट किया, असम का विषय भी आ गया है। तौसीफ खान, क्या ये संविधान सम्मत नहीं है? देखिए अमीश जी, दुनिया भर में चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो या वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, खाना को, फूड को डिस्प्ले के तौर पे कैटेगरी में डाला जाता है, ये सत्य है। लेकिन कौन सा कैटेगरी होता है कि वेज है, वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, एजिटेरियन खाना है, खाने में चीनी शुगर फ्री है या वो अंडा डाला हुआ है। लेकिन ये तो एक नया काम कर रहे हैं मठ वाले बाबा, जो गौमूत्र पीने वाले मठ वाले बाबा क्या कर रहे हैं कि अब खाना में भी हिंदू मुस्लिम कर दे रहे हैं। अरे खाना में कभी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आप घर में आपको अगर आपको शेफ को लाना है तो आप उनको लाइए, एक कैटेगरी है। आप जो है जब बिजनेस की बात होती है, जब कॉमर्स की बात होती है, कमर्शियल स्पेस पे आपने 240 किलोमीटर लंबा रोड पे ये डिक्टेट लगा दिया, ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि संविधान में धर्म के नाम पे आपको बिजनेस अलाउ करना या बिजनेस नहीं अलाउ करना ये नहीं चलता। ये हर किसी का राइट टू प्रोफेस है, एनी प्रोफेशन जो चाहे वो अपना कर सकते हैं, वो बिजनेस चला सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें चॉइस मिलना चाहिए कि हम कैसा खाना खाएंगे, बिल्कुल आपका चॉइस है, आपका डाइटरी प्रेफरेंस है। लेकिन वो जो प्रेफरेंस होता है वो वेजिटेरियन का होता है, नॉन वेजिटेरियन का होता है। भाई शुद्ध शाकाहारी, अशुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी, ये बिल्कुल जायज है, ये दुनिया भर में होता है। ये हिंदू खाना है और ये मुस्लिम खाना है, ये जो है देश को पीछे ले जाने वाली बात। कुछ लोग जो है जानते नहीं है कि हलाल क्या है, हलाल क्या है। वो कह देते कि कलमा पड़ा हुआ खाना हम क्यों खाएं। भाई हलाल का एक साइंटिफिक, अगर आप वेज का बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन का बात कर रहे हैं, तो वो जो होता है कि झटका नहीं, वो ढाई छुरी काट के, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि बदन से, अगर वो मुर्गी का हम बात करें, चिकन का, बदन से सारा खून निकल जाता है, वो खाना साइंटिफिकली हाइजीनिक है। अब दूसरी तरफ है कि सुअर का चर्बी, भाई मुसलमानों के लिए सुअर का चर्बी जो है, सुअर खाना मना है, इसलिए वो जो है हलाल को स्पेसिफाई करते हैं कि ये हलाल है, ये हलाल नहीं है। आप ये इस तरह के एक चीज को कर सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कानून लगा सकते कि तुम नाम लिखो कि ये मुसलमान खाना है, ये हिंदू खाना है। ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। अगर आप चुनाव हार गए हैं, आप कोई और तरीका निकालिए। आप पूरे शहर को, आप पूरे राज्य को एक हिंदू मुस्लिम वाले सेंटिमेंट्स में बांटना। भाई सालों से कावड़ियों का जो है यात्रा चल रहा है, क्या मुसलमान रास्ते में पानी लेकर के खड़ी नहीं होते हैं? एक सेकंड, इस पॉइंट का जवाब ले लेते हैं। खाना लेकर के खड़ी नहीं हो सकते। सालों से ये चला आ रहा है। आज ये क्योंकि चुनाव हार गए हैं, आज ये तिल मिला गए हैं, इस तरह की बेतुका धूल ले आते हैं। बिल्कुल, एमपी चुनाव हारे हुए हैं, उनको पड़ा हुआ है कि अगला उनका क्या हाल होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो 29 जीते हैं। राज्य में आज देखिए कि हम राज्य में जो है क्या होने वाला है, इनको जो राज्य के चुनाव होंगे उनके क्या नतीजे आएंगे, उनको टेंशन है। तो ये जो है बीजेपी वाले टेंशन के कारण ये सब फैसले ले रहे हैं। लेकिन आपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेफर किया या मध्य प्रदेश को रेफर किया? क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित जी, आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारत में मोदी के साइज को काट दिया गया।
जो 400 के दावा करते थे वो 250 में आके लुढ़क गए, वो अपना एक मेजोरिटी नहीं ला पाए, तो देश की जनता ने उन्हें बताया, उसके बावजूद भी जो है ये देश की जनता के दिए हुए शलभ मणि भी जनादेश कुछ को कहना जो चाह है, रहे हैं, ये रिजवान सुन अहमद नहीं- भी कुछ सुनते कहना चाह नहीं रहे हैं, पा- वारिस भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन शलभ मणि एंड वारिस पठान। ओके। हाँ अमीश भाई, बहुत अच्छी बात कही गई कि खाने का हमेशा विभाजन वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी की तरह हमेशा किया गया है कि केक में एग पड़ा है या नहीं पड़ा है। और नॉन वेज को भी मैंने मान लिया कि भैया बड़ी अच्छी चीज़ है साइंटिफिकली। अच्छा, ये हलाल ब्रेड क्या होती है, हलाल अंडा क्या होता है, हलाल चाय की पत्ती क्या होती है, हलाल लिपस्टिक क्या होती है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है जो बॉम्बे में बैठ के दिया जाता है। तो भैया जरा उसके खिलाफ भी कभी कभी बोल लिया करो कि ये हलाल के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, ये जो पैरेलल इकोनॉमी कर रहे हो उसको बंद करो। ये क्या ड्रामा कर रहा है मुसलमान, हलाल चाय और हलाल ब्रेड। तब नजर नहीं आया था खाने का विभाजन गलत हो रहा है, हलाल और नॉन हलाल, तब नजर नहीं आया था। आज नजर आ रही है सारी बातें। जी, मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी इलेक्शन में, क्योंकि उसका नंबर थोड़ा कम हुआ है, जो बात तौसीफ खान कर रहे थे, क्या वो एंगल है? और राज्य को भी चुनाव है। नहीं बिल्कुल, मैं तो पहले ही बताया हूँ ना अमीश भाई, मैंने तो पहले ही बताया 4 जून से अब तक बीजेपी की जो हालत है उस पूरा देश जानता है, हार गई है। मोदी को पता है कि मैंडेट पब्लिक ने उनके खिलाफ दिया है, इसलिए अभी उसी के ऊपर आ गए ना, दंगा पंगा इसी पे, क्योंकि विकास डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, पब्लिक ने दिखा दिया उनको रास्ता। अभी शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान में ऐसा है। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे अच्छे दोस्त है शलभ मणि त्रिपाठी जी, जरा बताइए मुझे, संविधान मेरे पास है ये, इसमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उसका नाम ये रखना पड़ेगा मुसलमान? कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं सेंट रेगिस, सेंट जॉन्स कोई भी नाम से खोल सकता हूं? आपको वहां खाना खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर दारू मिल रहा है, बियर मिल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरी मर्जी, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं ये मुसलमानों की बस्ती में क्यों डाला, हटाओ इसको? अरे इसीलिए तो संविधान के आप लोग जो धज्जियां उड़ा रहे हो ना, हमारी लड़ाई उससे, ये संविधान का विरुद्ध है, ये आर्टिकल 17 का विरुद्ध है, मगर सोची समझी साजिश है ये कि इनको बनाना हिंदू राष्ट्र। अमीश भाई, तो ये शुरुआत इस तरह से करेंगे। अभिमन्यु विश्व शर्मा तो झूठ पे झूठ बोलते आ रहे, कल भी उन्होंने जो आंकड़े दिए पॉपुलेशन के ऊपर, टोटल फेक और बोगस और झूठे आंकड़े थे, वैसा कुछ है ही नहीं। उल्टा मुसलमान औरतों के अंदर जी, यू मेड योर पॉइंट, कम होता जा रहा है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जवाब शलभ मणि। तौसीफ खान और वारिस पठान की के शब्द थोड़े इधर उधर हैं, लेकिन बात एक ही है, लब्बो लबाब एक ही है, एजेंडा एक ही है। कि यू आर इन पैनिक मोड, बीजेपी इज इन पैनिक मोड। जो आपका और बीजेपी का है। मैं अमीश भाई अभी सुन रहा था, एक सज्जन बैठ के गौमूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये आपको तय करना है कि आप गौमूत्र पिएंगे कि ऊंट मूत्र पिएंगे। आपका ऊंट मूत्र से काम चलता है, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं वारिस भाई, संविधान ये भी नहीं कहता कि आप हलाल के नाम पे सेब को थूक के आप किसी को खिलाएं। संविधान ये भी नहीं कहता कि आप बेकरी शॉप में थूक थूक के बेकरी बनाएं। संविधान ये भी नहीं कहता कि रेस्टोरेंट में आप किसी को दाल खिलाएं तो उसमें हलाल के नाम पे आप उसमें थूकने जाएं। मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और तो और बाल बनाते हुए, शेव करते हुए, ये भी नहीं कहता संविधान कि थूक के शेव बनाई जाए ताकि उसकी शिकायत हो, बाद में पकड़े जाएं। तो ये सब क्यों करते हैं? फिर कहते हैं नाम छुपाना पड़ता है। भाई नाम छुपाने जैसे कृत्य क्यों करते हैं? थूक के शेव बनाएंगे, थूक के फूड के प्रोडक्ट खिलाएंगे, दुनिया भर की चीजों में थूकेंगे, उसके बाद जब दुनिया भर की चीजें आएंगी उसको लेकर ये सवाल खड़ा होगा कि नाम उजागर करिए, नाम पहचान अपनी बतानी पड़ेगी, तो उसके बाद संविधान का हवाला देंगे। तो आप जरा मुझे एक बात बता दीजिए अमीश भाई, बहुत सारे लोग, नहीं एक सेकंड बस, अमीश भाई एक सेकंड, अमीश भाई एक सवाल, अमीश भाई एक सवाल, इनसे पूछिए कि इनके लिए कुरान पहले है या संविधान पहले है? इनके लिए कुरान पहले है कि संविधान पहले है? जरा इनसे पूछ के बताइए, इनसे पूछिए कुरान पहले इनके लिए है या संविधान पहले है? अरे वही संविधान ने मुझे इजाजत दिया है कि मैं अपने प्रैक्टिस कर सकता हूँ रिलीजन। आपके लिए गीता पहले है, संविधान पहले है? मुझे तो संविधान ने इजाजत दिया है फ्रीडम ऑफ, नहीं हमारे लिए संविधान पहले है, प्रैक्टिस कर सकता हूं। हमारे लिए संविधान पहले है। आप बताइए, अभी कुरान पहले है कि संविधान पहले है? तो मैं भी तो वही
अरे भाई, हमको उसी संविधान ने इजाजत दिया है कि हम हमारा रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। अभी आपने इतना बड़ा लेक्चर दिया, शलभ मनी जी बताइए किसने कहां पे थूका? तो क्या मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा निकालने के ऊपर ये आ रहा है, ये क्या वो थूक की वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? अगर वहां पे लिखा हुआ है कि शुद्ध शाकाहारी है या शुद्ध मांसाहारी जो भी, और मुझे वहां पे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा, संविधान ने मुझे इजाजत दी है ना। मगर आप वो संविधान को मानते हो क्या? अगर संविधान में कहीं लिखा है, मैंने आपसे सवाल किया, बता दीजिए कि मुझे जबरन ये नाम रखना पड़ेगा। वारिस पठान अभी अपने आर्ग्यूमेंट वापस लेगा और आपसे माफी मांगेगा, और नहीं तो आप पूरे देश के सामने नेशनल टीवी संविधान में कहां लिखा है कि आप थूक कर खिलाएंगे? नहीं लिखा था। मैंने संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर खिलाएंगे? अमित जी काउंटर, मुझे बताइए, ये जो फरमान जाहिर हुआ है मुजफ्फरनगर में, संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर खिलाएंगे? किया गया है? संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर सेब देंगे? संविधान में कहां लिखा है कि थूक कर सब्जियां बेचेंगे? जो फरमान आया उसमें ये लिखा संविधान में हुआ कहां है लिखा है कि थूक करके लोगों के सेब बनाएंगे? कर रहे हैं। संविधान में कहां लिखा है कि थूक लिखा है करके कि बाल काटेंगे? मिठाई खिलाओ। संविधान में कहां लिखा है? मुझे बताइए कि संविधान में कहां लिखा है कि बेकरी शॉप के भीतर थूकेंगे, ब्रेड प्रोडक्ट पे थूकेंगे? संविधान में कहीं लिखा है क्या? आप थूकेंगे, आप सब्जी के ऊपर थूकेंगे, आप सब्जी के ऊपर थूकेंगे, आप किसी की शेप बनाएंगे, थूकेंगे? कहां लिखा है संविधान में? आप मुझे बताइए। अभी नाम सवाल प्लीज सीज फायर। ओके रिजवान अहमद 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। अमित जी हाँ, अभी नहीं, थोड़ा 40 सेकंड दे दीजिएगा। अभी इन्होंने फिर बोला कि आर्टिकल 19 में ये कहां ऐसी चीज लिखी है। मेरे भाई ने जल्दीबाजी में पूरा आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा होगा। आर्टिकल 19/6 खोल लो वारिस भाई, आर्टिकल 19/6 वारिस पठान ऑन स्क्रीन, उसमें लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये उसमें साफ लिखा है आर्टिकल 19 में। तो पहली चीज के स्टेट गवर्नमेंट को कोई मौखिक रूल या लॉ बनाने का आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार है। आर्टिकल 17 थोड़ा पढ़ लो मेरे अरे भाई। सुन लो आर्टिकल 17 सुन लो बेटा, सुन लो बच्चे, सुन लो। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अच्छा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। एक रिजवान अहमद एक सेकंड, हाँ, एक मिनट एक मिनट ना, बौखलाओ ना। 20 सेकंड रिजवान आपके पास है, एंड देन वारिस आई विल गिव यू अ चांस टू रिस्पोंड। हाँ, दूसरी चीज, अभी साहब नेशनल टीवी पर बैठ के साहब बोल रहे हैं कि ये कहां लिखा है कि मुझे अपनी दुकान का ये नाम रखना पड़ेगा। भाई ये तो ऑर्डर कह ही नहीं रहा है। ऑर्डर कह रहा है आप नाम रखो जय मां वैष्णो ढाबा, पर नीचे लिख दो प्रोपराइटर सैयद रिजवान अहमद, बात खत्म हो गई। तुमसे ये कौन कह रहा है कि ढाबे का नाम क्या होना चाहिए? गलत बात ना फैलाओ नेशनल टीवी पर बैठकर। वो कह रहा है कि नाम तुम रखो जय राधे राधे रेस्टोरेंट, जय श्री राम रेस्टोरेंट, नीचे लिख दो प्रोपराइटर वारिस पठान। कानून को पहले समझो कि सरकार क्या बोल रही है। ऐसे नेशनल टीवी पर आके ना बैठ जाया करो भाई। ओके वारिस पठान, अच्छा समझ गए सरकार क्या बोल रही है। हाँ, सुनिए अभी इन्होंने हमको कहा कि नेशनल टीवी पे ये आए हैं। बताओ। अरे इनको संविधान ही नहीं मालूम है, आपने इनको बुला लिया नेशनल टीवी पे। रिजवान साहब हमारे दोस्त है, लेकिन फिर भी नहीं बोलना चाहिए रिजवान साहब को इस तरह की बात। संविधान पढ़ा नहीं, आर्टिकल 17 पढ़ा नहीं रिजवान साहब ने। मैं आर्टिकल 17 की बात कर रहा हूँ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या ये एक समुदाय के खिलाफ में नहीं है? क्या एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्या आपको ये नाम रखना पड़ेगा? क्या हमारे हिंदू भाइयों के लिए है? क्या मैकडोनल्ड के लिए है? क्या KFC के लिए है? क्या स्टारबक्स के लिए है? अब देखिए ये तमीज नहीं है, रिजवान अहमद, ये तमीज नहीं है, ये तमीज नहीं है। रिजवान अहमद, वारिस पठान ने आपकी पूरी बात को सुना। इनकी जो बात कर रहे थे मैं सुन रहा था। मैं आपको दूंगा आगे, वेट करिए अपनी टर्न का। अपनी टर्न का वेट करिए। देखिए मैंने इनको एक्सपोज कर दिया, अपनी टर्न का वेट करिए। मैंने इनको एक्सपोज कर दिया, तो बीच में घुसमघासी करेंगे। नहीं वारिस पठान ऑन स्क्रीन। रिजवान अहमद, अब देखिए वारिस पठान ने पूरा सुना, आपको वारिस पठान ने पूरा सुना। गिव हिम, अलाउ हिम 30 सेकंड। मैंने सुना, ये तो बेसिक कर्टसी है। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आर्टिकल 17 का जिक्र किया जो बताता है अनटचेबिलिटी के ऊपर। उसका क्या ये नहीं है, क्या मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार नहीं है कि इस तरह से मुसलमानों को अपनी दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा? आपने तो झूठ बोला कि नाम ये लिखो नीचे प्रोपराइटर ये। अरे कोई प्रोपराइटर दूसरा लिख देगा, आप क्या चेक करोगे उसका? क्या पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर चेकिंग करते फिरेंगे? और कांवड़ यात्रा सब जगह चलती है, खाली यही चल रही है। तो टोटल असम, अरे तो पता है किसको दिया है ये फरमान? किसको फरमान दिया बताइए मुझे, कहां पर वो लिखा है? कांवड़ यहाँ से यात्रा निकाल रहे, ऑर्डर में कहीं और वो भी स्वेच्छा से लिखे, लेकिन ऑर्डर में कहीं नहीं है ये। अमीश भाई
अरे अमीश भाई आपको नहीं पता है, तो बीजेपी ने तो किया है। अमीश भाई 10 सेकंड है, ये मुसलमानों के विरोध किया है, आर्थिक उनका बहिष्कार करने के लिए किया है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया है। आर्टिकल 17 वाला है, ये तो नाजी वाला जर्मनी के अंदर जो फरमान निकला था वहां से शुरू हुआ था। माइकल की दुकान होगी और अगर जर्मनी में जो हुआ था वो यही तो था। राम बहादुर और माइकल लिखना पड़ेगा जी, ऑर्डर में मुसलमान का शब्द नाम नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बहादुर और माइकल लिखेगा पर नीचे नाम लिखेगा। देखिए अपनी कौन चेक करेगा? और कांवड़ यात्रा खाली मुजफ्फरनगर में निकल रही है, दूसरी जगह नहीं निकल रही है। रिजवान अहमद अच्छा, वहाँ पे दारू की दुकानें वो चालू रहेगी। तौसीफ खान wants to make a point. Okay, रिजवान अहमद दुकान है उसका क्या रिजवान अहमद 20 सेकंड रिजवान अहमद शार्प 20 सेकंड रहेगा। रिजवान अहमद 20 सेकंड देन तौसीफ खान। अमीश भाई अभी साहब ने मुझे अनटचेबिलिटी सिखाई कि ये अनटचेबिलिटी है। और वारिस भाई ये बताओ, जब 5 किलो मिठाई बनती है, संविधान की बात की आप, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। मिठाई भगवान को बताओ मुझे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? तो जब तुम हाँ सुन लो, अब जवाब दे रहा हूं ना। तो जब 5 क्विंटल मिठाई बनती है, जवाब दो, उसमें से 50 ग्राम, अरे सुन लो ना, Not fair. Abab, you made your point. Give him 30. Allow him 20 seconds. रिजवान अहमद। और जो लोगों को काम से निकाल दिया गया, जिनको नौकरी से बेदखल किया गया, लेट रिजवान रिस्पॉन्ड। अरे चुप रहो यार। अजीज खान भी बोल रहे हैं, तौसीफ भी कहना चाहते हैं। अमीश भाई जब 5 क्विंटल मिठाई बनती है और थोड़ा सा भोग भगवान को चढ़ा दिया जाता है, तो किसी हिंदू के हाथ से वारिस पठान वो मिठाई नहीं खाता है, तो क्या ये भी अनटचेबिलिटी है क्या? वो तो चॉइस होगी। तो ये क्या ये भी अनटचेबिलिटी है जो हिंदू के हाथ से चॉइस प्रसाद नहीं खाते? पढ़ते नहीं है संविधान यार, प्रॉब्म ये इनको संविधान नहीं पढ़ते। मेरा चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ये चॉइस हो गई, ये चॉइस हो गई, ये चॉइस हो गई। अरे संविधान ने दिया है, तुम्हारे लिए, मैं भी संविधान लेके बैठता हूं। तुम्हारे लिए क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस? चॉइस तुम्हारे लिए क्या? मुझे क्या खाना, मुझे क्या नहीं खाना, मुझे सब इसने इजाजत दिया है। अमीश जी देखिए, इसमें एक कानूनी पहलू भी है और ये ऑर्डर इलीगल है। कैसे है? देखिए, जब किसी दुकान में, रेस्टोरेंट के सामने बोर्ड में जो नाम लिखा जाता है बड़े शब्दों में, वो होता है उसका बिजनेस नेम। और बिजनेस नेम कुछ भी हो सकता है। जो बिजनेस ओनर है वो उसका चॉइस होता है कि वो कोई भी बिजनेस नेम ले सके। लेकिन जो लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से दिया जाता है, वो लाइसेंस उन्हें अपना डिस्प्ले करना पड़ता है। और वो हर रेस्टोरेंट में या हर शॉप में कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा एक A4 साइज की पेपर का लाइसेंस जो है वो चिपकाया हुआ रहता है, उसमें उनका ओनर का नाम रहता है। तो अब आज जब ये कानून लेकर के आ रही है उत्तर प्रदेश ने, ये जो नोटिफिकेशन इशू किया है, ये संविधान का उल्लंघन है। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार CNBC आवाज के टक्कर के गुरुवार एडिशन में हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इस धर्म युद्ध की जो नेम प्लेट पे चल रहा है, और एक बड़ी खबर भी लेकर आ रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर का थर्सडे एडिशन। समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। बीजेपी के IT चीफ अमित मालवीय का बड़ा बयान है। अमित मालवीय का बयान आया है कि देश का सेक्युलरिज्म इतना कमजोर नहीं है, इतना नाजुक नहीं है कि नाम बताने से वो खतरे में आ जाए। नाम से देश का सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। थूकने जैसे कई वीडियो पहले सामने आ चुके हैं। ये कहा है फैसले पर आक्रोश अभिशाप की तरह है। बीजेपी के IT सेल चीफ अमित मालवीय का यह बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं अजीज खान का। अजीज खान, फैसले का विरोध एक अभिशाप की तरह है। देश का सेक्युलरिज्म नाम बताने पे खतरे पे आ जाएगा, कागज दिखाने में खतरे पे आ जाएगा। जवाब। देखिए अमीश भाई, यही बीजेपी का IT सेल है। वो इसी तरह से नफरत की बात करता है, थूक की बात हो रही है, तमाम तरीके की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं दो लोगों में आपस में विभेद पैदा करने का प्रयास है, कुंठित प्रयास। दो साथियों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे कि साहब थूक करके खाना खिलाया जा रहा है, थूक करके फल बेचा जा रहा है, सब्जी बेची जा रही है, तो जाहिर सी बात है नफरत को बढ़ावा मिलेगा। ये तो समझिए, ये बहुत बड़ा नफरत का, ये समझिए एक जन्म दिया जा रहा है नफरत को।
पैदा करने का कुंठित प्रयास। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी, हम देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट आया है लगातार वो कहीं ना कहीं इस तरीके का नैरेटिव सेट करके देश का माहौल खराब करना चाहती है। वो चाहती है कि इसको धार्मिक उन्माद में ले जाकर के ढकेल दिया जाए, वरना इस तरीके का बयान, आज आप विकास में बात नहीं कर रहे, आज आप तमाम समस्याएं हैं देश की उस पर बात नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पर बात नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है कि आपके पास वो करने का विजन नहीं है, मिशन नहीं है, क्योंकि आप देश का विकास नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं किसी तरीके के धार्मिक उन्माद पैदा करके देश को गुमराह करें, एक बड़ा एजेंडा है बीज डालने जैसा है। शलमणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी इस पर एग्रेसिव है और कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि ये फैसला मजबूरी में योगी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, जैसे पहले 2 फैसले लिए हैं, जैसे बुलडोजर का फैसला वापस लिया है। सपा के नेता कह रहे हैं कि हम दबाव बनाएंगे, अब हमारा नंबर ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है, किसी हाल में इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे हम। नहीं, दबाव बनाए अच्छी बात है, पहले थूका हुआ सामान खुद खाएं समाजवादी पार्टी के लोग। जब तमाम सारे वीडियो जारी होते हैं जिनमें कोई थूक के ब्रेड बना रहा होता है, थूक के पानी पिला रहा होता है, थूक के शेव बना रहा होता है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को सबसे पहले तो उन दुकानों में जाना चाहिए जहां पर थूक के शेविंग की जाती है, जाके शेविंग कराएं। उन दुकानों में जाना चाहिए जहां थूक कर जलेबी खिलाई जाती है, वहां जाकर जलेबी खाएं, अपना हेडक्वार्टर वहां पर खोल दें। उन दुकानों में जाना चाहिए जहां थूक कर सब्जी बेची जाती है। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हलाल प्रोडक्ट आप उस पर हलाल लिख के बेचते हैं तो आपका सेकुलरिज्म उससे प्रभावित नहीं होता। बाबा साहब के संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट पर, पेंसिल पर, लिपस्टिक पर, तमाम सारी चीजों पर आप हलाल लिखकर बेच रहे हैं, उससे आपका सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं हो रहा। लेकिन अगर नाम पूछा जा रहा है तो इतनी घबराहट क्यों है? तो आप नाम छुपाकर काम करने वाले कृत्य करते क्यों हैं कि जिनमें नाम छुपाने पड़े? आप ऐसा काम करते ही क्यों कि नाम छुपाना पड़े? आप दुकान का नाम जो चाहिए रख लीजिए, पर साथ में नाम लिखने में क्या दिक्कत है? और ये तो पहले से फूड सिक्योरिटी जो कानून है उसमें लिखा होता है कि आपको नाम लिखना होता है। जलेबी में अगर कोई थूक दे, कोई थूका हुआ खाना कैसे खाएगा? मतलब समाजवादी पार्टी के लोग भी क्यों खाएंगे थूका हुआ जलेबी? और शेविंग क्यों कराएंगे वहां पर, बाल क्यों मुड़वाएंगे वहां पर? अमीश भाई, ये क्या लॉजिक है? अमीश भाई, आपने कहा कि ये समर्थन कर, आप कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, ये उसके पक्ष में उतर रहा है, इसलिए मैंने कहा नहीं। आप देखिए ना, 100 घटनाएं अगर होती हैं अमीश भाई तो कहीं एक वीडियो वायरल होता है। 100 घटनाएं होती, 5 सेकंड दीजिए, 100 घटनाएं होती है तो कोई एक वीडियो वायरल होता है, और ऐसे सैकड़ों वीडियो वायरल हो चुके हैं कि पानी में लेके तरबूज में भी थूक कर बेचा जा रहा है। मतलब थूक जिहाद कर रखी है। ओके, टाइम लिमिट ओवर। जिहाद क्या है भाई? 15 सेकंड देन रिजवान। देखिए अमीश भाई, थूक जिहाद क्या है? अमीश भाई, जरा थूक जिहाद पर प्रकाश डालिए। ये सिर्फ और सिर्फ सर ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने का प्रयास, देश को बांटने का प्रयास, हिंदू और मुसलमान में आपस में विभेद करने का प्रयास, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल, नफरत का माहौल। रिजवान अहमद, उन पर लोग सवाल न करें, इन मुद्दों पर भटक जाए। मोहब्बत चाहिए जीवन के अंदर, मोहब्बत की दुकान चाहिए। राहुल जी तो बेचारे यात्रा भी करी उन्होंने मोहब्बत की दुकान के लिए, मोहब्बत के लिए, लेकिन फिर नफरत आ गई। आखिरी बाइट दे दीजिए अमीश भाई, बिल्कुल 15 सेकंड दिए सर, 15 सेकंड। जी हाँ, अभी कोई संविधान बता रहे थे ये संविधान विरोधी है, उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। 1951 में आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट आ गया था कि किसी जो भी अधिकार अनुच्छेद 19 में मिला है उसमें कोई भी सरकार कोई भी कानून बना सकती है। 19/6 पढ़ लीजिए। उसी के तहत ऐसे कानून बनते हैं कि हरिद्वार में मीट नहीं मिलेगा, या इस दिन शराब नहीं बिकेगी, या जी टाइम ओवर है। तौसीफ खान आखिरी 20 सेकंड। टाइम नहीं है मेरे पास। तौसीफ खान आखिरी 20 सेकंड। अगर अजीज भाई आज से पहले ऐसा कोई इस तरह का बेतुका रूल नहीं था, और आज से पहले कावड़ियों का यात्रा निकलता रहा है, देश भर में निकलता रहा है, और लाइन में खड़े रहे हैं मुसलमान। पर हर चीज की शुरुआत तो होती है, खाना दिया, और आपके चैनल ने भी दिखाया है कि और हर चीज की शुरुआत तो होती है। ओके रिजवान, आप 5 सेकंड का कोई कमेंट मांग रहे थे, आपको दिए 5 सेकंड। 5 सेकंड रिजवान अहमद, 5 सेकंड गिन के 5 सेकंड। अमीश भाई, आइए आज हम सब मुसलमान मिलके नेशनल टीवी पर बोलें कि हलाल प्रोडक्ट देश को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, इनका बॉयकॉट होना चाहिए। कभी और इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।